कबीरा खड़ा बाजार में, मांगे सबसे खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। जो मान में अपमान में, लाभ में हानि में, जय पराजय में समान रहता है, वही स्थिर प्रज्ञ है। प्रज्ञ अर्थात बुद्धि। सफलता उसे अधिक हर्ष में नहीं खोने देती और विफलता उसे दुखों के सागर में डूबने नहीं देती। जो ना सफलता से प्रसन्न हो और ना विफलता से दुखी, वही स्थिर प्रज्ञ है। तो मित्रों, ऐसा कहा था हमारे महान पुरुष भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में। सुशांत सिंह राजपूत, इनकी आत्महत्या आज एक रहस्य का विषय बनी हुई है। और बॉलीवुड में चाहे वह श्रीदेवी हो या अन्य जितने भी व्यक्ति हो, बहुत सारी आत्महत्याएं इस सिनेमा जगत में हो रही हैं। तो इसके पीछे का मित्रों कारण आप खोजिए, अपने स्वयं की बुद्धि से खोजिए। इसका कारण है कि अधिकांशतः इसमें छोटे ही शहरों के व्यक्ति आत्महत्या करते हैं और अकेलापन है इसका कारण। तंत्र को ना समझना है इसका कारण। अज्ञानता है इसका कारण। तो इसके लिए मित्रों, लोगों के लिए सफलता के लिए समय होता है, सबके लिए समय होता है, स्वयं के लिए समय नहीं दे पाते, नहीं समझते हैं इस तंत्र को। तो मित्रों, पहली सीढ़ी यही है, स्वतंत्रता और तंत्र को समझना, व्यवस्था को समझना। बिना समझे अंधी दौड़ में लगे रहते, उन्हें स्वयं ही नहीं पता होता उन्हें क्या चाहिए। एक आवश्यकता होती है, दूसरी इच्छा होती है। आवश्यकताओं की पूर्ति करना चाहिए और इच्छाओं के पीछे नहीं भागना चाहिए। इच्छाएं तो गलत भी होती हैं। चलिए मैं अब अपने विषय पर आता हूँ। तो अर्जुन बास्कवाल, एक नास्तिक, ने मुझसे यह प्रश्न पूछा था, ईश्वर है या नहीं है, इसका प्रमाण दो। तो कल मैंने जीव और जड़ अर्थात प्रकृति में भेद बताया था। तो अब मैं जीव के लक्षण बताता हूँ। यह देह जड़ है, इसके अंदर रहने वाली आत्मा प्रकृति है, जीव है। देह प्रकृति से बना है और अंदर आत्मा निराकार है। सदैव नित्य ही दोनों रहते हैं। तो बहुत सारे घटक देह के बनाने में लगते हैं। तो इसके विषय में मैंने सत्व रजस तमस पहले पुरानी वीडियो में बता दिया था मैंने, स्वतंत्रता, सच्ची स्वतंत्रता वाले में। तो अब आप लोगों को बता दूं कि यह जो इंद्रियां हैं, यह भोगने के लिए है, यह भोगती हैं, इनका कार्य है भोगना, यह भी बता दिया था मैंने। परंतु मन आकर्षित करता है, इच्छा करता है उत्पन्न, किस और व्यक्ति को आकर्षित होना, यह मन निर्धारित करता है। परंतु बुद्धि इस बात का निर्णय लेती है कि व्यक्ति क्या देखे क्या ना देखे, क्या देखना उसके लिए लाभदायक होता है, क्या हानिकारक होता है, और अनुभव इसका आत्मा करती है। कभी कभार आत्मा इन अनुभवों में बंधकर मन के अधीन होकर, बुद्धि भी मन के अधीन होकर जो है लग जाती कुकर्मों में। तो इन कुकर्मों के कारण उसे भोगना भी पड़ता है बहुत बुरी तरह से। तो उन दुखों में आकर व्यक्ति को मार्ग नहीं मिलता, मुक्ति चाहता है व्यक्ति इनसे, तो जीवन से ही मुक्ति पा लेता है। चलिए, और कभी कभार व्यक्ति क्या अतिक्रमण कर देता है अपने अधिकारों का, सीमाओं का। तो इसके लिए इसको व्यवस्था को नियंत्रित करने के लिए भी कोई होना चाहिए, और वह होना यानी होने वाला चेतन ईश्वर है, जो कण कण में व्याप्त होकर सबके कर्मों को देख रहे हैं, सबके कर्मों के अनुसार उन्हें फल दे रहे हैं। अच्छे कर्म का अच्छा फल और बुरे का दंड, परंतु साथ में ही वह दूसरों की सीमाओं का भी देख रहे हैं।
तो इससे क्या है, व्यक्ति को जब तक दंड ना मिले उसे विवेक नहीं होगा कि व्यवस्था कुछ नियम परिवर्तित हो ही नहीं सकते, यानी पाप आदि क्षमा नहीं हो सकते। जो कहते हैं कि मैं धर्म बदल लूँ, वो कर लूँ तो पाप क्षमा हो जाएंगे, तो ऐसे मूर्खों को क्या कहें। यह दंड भी दुख भी अनुभव के लिए होते हैं, ताकि हम अच्छे से अनुभव कर सकें। यह पतन भी अनुभव के लिए ही होता है। यदि हम गलत कर रहे हैं, पतन की ओर जा रहे हैं, तो हमें विचारना चाहिए कि हम किस मार्ग पर हैं। यदि हमारे मन में शांति नहीं है, ये आनंद अनुभव नहीं हो रहा है आत्मा में, और विचारों से लगातार भरा हुआ जीवन है, और शांति, सबसे बड़ी बात शांति यानी दिव्य आनंद है, जिसमें व्यक्ति अपने से अपने में तृप्त हो जाए। वस्तुओं के पीछे नहीं भाग रहा है व्यक्ति, विभिन्न इच्छाओं के पीछे, महत्वाकांक्षाओं के पीछे। तो समझ जाना चाहिए व्यक्ति को कि गलत मार्ग पर हूँ। और परमात्मा इसके ज्ञान के लिए वेद भी देते हैं। ज्ञान का भी, वेद का ज्ञान भी यदि आपके पास उपलब्ध है, आप सुविधा है, तो आपको अवश्य करना चाहिए। इसके लिए गुरुकुलों को बढ़ावा आपको देना चाहिए, तो फिर व्यक्ति को इसी में आनंद और अनानंद होता है, अर्थात दुख प्राप्त होते हैं। इसीलिए यही इसका सत्य है। और जो इस व्यवस्था में नहीं चलता वह दुखी होता है, जो व्यवस्था में, तंत्र में चलता है ईश्वर के बनाए में, वह आनंद प्राप्त करता है। लहरों के विपरीत जो तैरता है वह डूब जाता है, यानी अधिक ऊर्जा उसकी व्यय होती है। और जो लहरों के साथ, वह सुगमता से दौड़, दोनों में यही अंतर है, यही जीवन का अंतर है। और परमात्मा संपूर्ण जगत में है, सबको देख रहे हैं। यदि वह सबको ना देखें तो व्यक्ति के कर्मों का फल कैसे दें, इसलिए वह भी निराकार ही है। और इसके बाद यदि नास्तिक भाई को और कोई प्रश्न बच गया हो, देखिए, अब ईश्वर को आप देख क्यों नहीं पाते, आप देखने के लिए भी बोल रहे थे। तो ईश्वर को अनुभव किया जा सकता है आत्मा के द्वारा, इंद्रियों से अनुभव नहीं किया जा सकता, क्योंकि ईश्वर निर्लिप्त है, व्यवस्था बनाते हुए भी निर्लिप्त है। कुछ लोग कहते हैं ये रेप आदि हो रहे हैं, इसको ईश्वर क्यों नहीं रोकता। तो यह ईश्वर के अधिकारों, कर्म नहीं है यह ईश्वर का, और ईश्वर अपने अधिकार की सीमा का अतिक्रमण नहीं करते हैं। यह सामान्य जनों की बात है, क्योंकि यदि ईश्वर अतिक्रमण करेंगे तो सारी व्यवस्था नष्ट भ्रष्ट हो जाएगी, और सभी लोग ईश्वर का अनुसरण करें, यह तो और भी व्यवस्था तब तो नष्ट हो जाएगी कि ईश्वर ही अतिक्रमण करते हैं। और चमत्कार अमत्कार कुछ नहीं होता मेरे भाई। यदि किसी के पास भी कोई भी वशीकरण विद्या हो, या दूर से वो किसी की हत्या करवानी हो किसी भूत प्रेत के साथ से, तो मेरे ऊपर एक्सपेरिमेंट्स कर सकता है, ये बात समझ लो। और यदि मेरे कर्म ऐसे होंगे कि मैं कष्ट पाऊँ, पूर्व कर्म, तो कष्ट अवश्य पाऊँगा, उसे कोई नहीं बचा सकता। और यदि मैंने सद्कर्म किए हैं तो फिर मुझे कोई दुखी नहीं कर सकता, मुझे कोई हताश नहीं कर सकता, भले ही साधन कितने ही कम हो मेरे पास, महाराणा प्रताप की भांति। इसलिए आप मेरी चिंता करना छोड़ दें, त्याग दें, क्योंकि आप नहीं जानते आप क्या कर रहे हैं। आपके लिए पिछले वीडियो मेरे देखिए, उसमें व्यवस्था के लिए अच्छे प्रकार से समझाया गया है, और ईश्वर के विषय में भी अधिक अच्छे से समझा सकता हूँ मैं। और इसके लिए आपको स्वामी विवेकानंद परिव्राजक जी का शंका समाधान विषय पर जो वीडियो आते हैं वह देखिए। दर्शन योग महाविद्यालय से नाम से इनकी यूट्यूब चैनल है, और उसी से रोचड़ से हैं ये, तो उनको समझिए। ईश्वर को मैंने आपको प्रमाण दे दिया, अब आशा है आप अधिक प्रमाण के लिए आपको आवश्यकता नहीं होगी। परंतु ईश्वर क्या करता है, कैसे करते हैं, इसके लिए स्वामी विवेकानंद परिव्राजक जी आपको अच्छे प्रकार समझाएंगे। और आज का प्रश्न मेरा नास्तिक भाइयों के लिए है। तो भाइयों, नास्तिक क्या मात्र किसी की बुराई ही करके, किसी के
बिना किसी को जाने समझे बना जाता है, नहीं। पहले उसकी विचारधारा को समझो, उसके मूल ग्रंथों को पढ़ा तुमने कि आ गए हो मुंह उठा के प्रश्न करने। और एक ह्यूमन विथ साइंस वाले क्या समझते हैं, साइंस जर्नी वाले, पता नहीं कहाँ से उठा लाए वेदों को और उसके विषय में बोल दिया ऊट पटांग, पता नहीं कहाँ से उठा लाए, बिना किसी अध्ययन के ही बोल देते हो तुम। अरे लज्जा करो। मैं नास्तिक का पूर्ण सम्मान करता हूँ, परंतु ये कार्य नास्तिक के नहीं है। तुम पूरी तरह किसी बात का अध्ययन किए बगैर असत्य बोल रहे हो और इसके लिए सावधान हो जाओ। अब नास्तिकता भारतवर्ष में अधिक समय तक नहीं चलेगी, मैं आपको बता दे रहा हूँ। मैं अधिक समय तक नहीं चलने दूंगा। यदि एक भी चाणक्य यदि हो गया इस राष्ट्र में, समझ लो क्या होगा। और सुशांत सिंह राजपूत के समान और ऐसे केसों को रोकने के लिए, अपराधों को रोकने के लिए गुवाहाटी में ऋतुपर्णा पेंगू और भी अन्य अजय पंडिता जैसे अपराधों को रोकने के लिए, आपको व्यवस्था को समझने के लिए अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और जो अवसाद में हैं व्यक्ति, उनको इस चैनल को अवश्य दिखाएं, क्योंकि इससे वह व्यवस्था समझेंगे और अपने दुखों से बाहर निकलेंगे। ओम नमस्ते, जय श्री राम।